नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आज जो परिस्थितियां हैं उसे वक्त या किस्मत या किसी और नाम से पुकार लो, लेकिन यही सच्चाई है। और आप चारों को उम्र, शिक्षा, अनुभव व कर्तव्य के मान से पूर्ण सक्षम मानते हुए ये फैसला लेने का अधिकार दे रही हूँ कि अब जो भी फैसला करोगे वह मुझे स्वीकार होगा। क्यों मनोज जी, ठीक है? आपको भी मेरी बात स्वीकार्य है? ये आप मुझसे पूछ रही हैं। आज आपके विचारों के मात्र समर्थन देते हुए कुछ अर्ज करूं? जी जरूर भैया, स्वागत है। चारों एक साथ बोले, जी शुक्रिया। अनु ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब तुम चारों हर तरह से काबिल हो कि जो भी फैसला लोगे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर सिर्फ बात अगर भावनाओं को रिश्तों के नाम देने की है तो ये अधिकार तुम्हें हम दोनों ने दिया है कि आप लोग खुद फैसला करें कि हमको क्या करना है। अब अगर उस रिश्ते को कैसे निभाना है ये समस्या है, तो आज मैं सभी को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। ये सच है कि जब माँ पिताजी मेरी शादी का सोच रहे थे, मैं सिर्फ घर व तुम लोगों के बारे में सोच रहा था। जब तुम लोगों की तरफ से निश्चिंत हुआ तो अनु के उस पत्र ने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं उस दिन से अनु को बहुत ज्यादा चाहने लगा और ऐसे में किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सका। हमारा रिश्ता कभी जिस्मानी था ही नहीं, यह तो प्यार का वो रूहानी एहसास था जिसमें अटूट विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान व एक दूसरे की खुशी के प्रति लगाव ने हमें इस तरह जोड़ दिया है कि अब उसका अलग होना संभव ही नहीं है। फिर भी जो अनु ने कहा, मैं 100% सहमत हूँ। अब तुम जैसा चाहो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। तो मैडम जी चलिए, इन लोगों को किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए इन्हें सोचने का मौका तो दीजिए। हाँ बिल्कुल, चलिए अपन बाहर बैठते हैं। और अनु व मैं बाहर लॉन में बैठ गए। मनोज जी, आज आपने सिर्फ यह कहकर कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी। हाँ अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनु के चेहरे पर सैकड़ों गुलमोहर की लालिमा दमकने लगी। लगभग आधा घंटा हो गया था हमें बाहर आए। अनु बोली, ये क्या कर रहे हैं? कितना वक्त लेंगे? सोचने दो अनु, सभी को अपने अपने तरीके से व्याख्या कर लेने दो। पर ध्यान रखना, तुमने उनसे वादा किया है जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो। पहली बात तो वो जो भी फैसला लेंगे हमारे फैसले से अलग नहीं होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि वो अपनी उसी जिद पर कायम रहे तो भी आप चिंता नहीं करें। जब हम सारी दुनिया की नजर में अलग रहकर भी साथ रह सकते हैं तो इन बच्चों के लिए साथ रहकर भी अलग नहीं रह सकते क्या? बस तुम्हारा साथ रहे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी चारों बच्चे एक साथ आए। उन्हें आता देख अनु ने काका से कहा, काका कुर्सियाँ और निकाल दीजिए। हाँ बिटिया, अभी लाए। स्वाति ने कहा, नहीं काका, कोई जरूरत नहीं है। वो चारों आए व घास पर नीचे हमें घेर कर बैठे तो हम भी कुर्सी से नीचे घास पर बैठ गए। लगता है ज्योनी ने फैसला ले लिया है अनु। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा। और वो चारों हंसकर बोले, हम क्या फैसला ले सकते हैं भैया? वैसे भी ईश्वर के लिए फैसले को कौन बदल सकता है? बस आप लोगों की बात सुनकर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमें आपका साथ हर रूप में स्वीकार है। आपका प्यार किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है। अब बस आप दोनों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे। अनु ने दोनों बच्चियों को अपने आंचल में समेट लिया। वह अनुज और तरुण मेरी गोद में सिर रखकर लेट गए। तरुण ने कहा, भैया सूरज भी अपने सफर में थक जाता है, वो भी रात का सहारा लेकर रुक जाता है, पर आप दोनों का तो पूरा जीवन ही सिर्फ धूप में कट गया, उसमें तो कभी छाँव आई ही नहीं। और जब आप लोग पूरी जिंदगी से वैसे ही रहो जैसा चाहो, और अब आप लोग पूरी आजादी से वैसे ही रहो जैसा चाहो, हम सब आपके साथ हैं। सामने पश्चिम में अस्ताचल को जाता सूरज एक लाल गोले की तरह दिखलाई दे रहा था, जिससे सारे आसमान में एक लालिमा नजर आ रही थी। तभी हवा का एक झोंका मुझे छूकर गुजर गया। दूर आसमान में पक्षी वृंद नीड़ की तरफ उड़े जा रहे थे। रात रानी की भीनी महक का एहसास उस पल को और खुशनुमा बना गया। समाप्त। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।